नमस्ते जी। हाँ भाई, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। और सब बढ़िया। टेस्ट में किसके सारे के सारे क्वेश्चन सही थे? रीजनिंग के सारे? पक्का? अच्छी बात है। चलो, गर्ल्स में किसी के थे? सारे ठीक, बहुत बढ़िया। पार्टी वार्टी तो बनती तुम्हारी तरफ से फिर। सारे सही थे क्या? एक रह गया, कोई बात ना। अच्छा अच्छा, जो टॉपिक नहीं हुआ था उसका क्वेश्चन रह गया, कोई बात नहीं। इसके कितने पेज अपने हो गए थे? है किसी को याद? अरे डरा दिया था। 14? क्या बात है। ये भी हो गया था शायद। यहां से शुरू कर दें? ये लो, ये दोबारा बता दें। देख लो भाई, क्या बोला गया है? कौन सा वार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता? और आपको बताया था कि कोई भी सेंचुरी जब भी खत्म होती है तो उसके ओड डेज 5310 होते हैं। याद है ये बात? किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे? 5, 3, 1 एंड 0। अगर ये लास्ट होंगे तो इनसे अगले दिन से नई शताब्दी की शुरुआत होगी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में अगर हम बात करें, 5 में 1 जोड़ोगे तो, 3 में 1 जोड़ोगे तो, 1 में 1 जोड़ोगे तो, और 0 में 1 जोड़ोगे तो, ये किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे, और ये किसी भी, आज ये खत्म कर देंगे भाई, ये किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे और ये किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे। अब अपने से बोला कि अंतिम नहीं होगा। अब अंतिम नहीं होगा तो क्या होगा? पहला होगा। अंतिम नहीं होगा तो ये नहीं होंगे आंसर। ये आंसर में नहीं होने चाहिए। अब आंसर या तो 6 बनेगा या 4 बनेगा या 2 बनेगा या 1 बनेगा, लेकिन 1 है दोनों में कॉमन। अगर 1 दिया गया और 1 के अलावा इनमें से कोई दिया गया तो पहली प्रेफरेंस इनकी रखेंगे। 6 का मतलब सैटरडे होता है, पता है क्या? 4 का मतलब थर्सडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 1 का मतलब मंडे। यहां पर मंडे का कोड कितना है? ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, फ्राइडे का। क्या क्या नहीं होने चाहिए? 5310, 5310 बच गया क्या? तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आज का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं यहां से। करो ट्राई फटाफट से। यदि किसी वर्ष में सितंबर महीने की पहली तारीख को गुरुवार है तो किस महीने की पहली तारीख को गुरुवार होगा? दिसंबर। क्या है ये क्वेश्चन? मुझे बता सकते हो कौन सा टाइप है? ये रिपीटिशन है किसका? मंथ का रिपीटिशन है। मंथ का रिपीटिशन है तो क्या होगा? किसका कोड? सितंबर से मैच करना है। सितंबर का कोड क्या होता है? सितंबर का कोड होता है 5। अगर याद नहीं तो अगस्त के बाद सितंबर आता है। मतलब कि सितंबर कौन सा महीना? 9वां। 033, 614, 625, 5। सितंबर का कोड कितना है? अब जिस महीने का कोड 5 होगा वो इससे मैच कर जाएगा। अक्टूबर का कोड होता है 0, जुलाई का कोड होता है 6, नवंबर का कोड होता है 3 और दिसंबर का कोड होता है, तो 5 और 5 बिल्कुल सेम। तो आंसर आ गया डी। क्लियर है? या पूरा मैच करके दिखाऊं?
ठीक, भगवान भला करे तुम्हारा, सबका सबका कल्याण हो। अमित के दादाजी ने कैसे, अच्छा 1977 में किया था, तो पुनः किस वर्ष उपयोग में लाया जाएगा? कैलेंडर का रिपीटिशन है। 1977 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? आप मुझे बताओ, कैलेंडर का रिपीटिशन कैसे बताया था? दो केस में, एक था नॉर्मल केस, एक था स्पेशल केस। नॉर्मल केस में दिए गए ईयर को 4 से भाग करो, रिमाइंडर 0 आया तो 28 जोड़ेंगे, रिमाइंडर 1 आया तो 6 जोड़ेंगे, और इसके अलावा कुछ भी आया तो 11 जोड़ेंगे। और स्पेशल केस में क्या था? ऐसे रिपीटिशन जिसके बीच में सेंचुरी आ जाए और वो सेंचुरी लीप ना हो, मतलब कि 400 से भाग ना हो, तो स्पेशल केस बन गया। और वो स्पेशल केस कहाँ से रेंज में आएगा? 72 से। 1872 ले लिया, 1672 ले लिया, 1772 ले लिया, 1872 ले लिया। क्या 1972 में स्पेशल केस बनेगा? नहीं बनेगा। तो स्पेशल केस थे 72, 76, 80, 84, 88। इनमें कितना जोड़ना था? 40। और 88 के बाद 92, और इनमें कितना जोड़ना है? 12। याद है? बहुत बढ़िया। वैसे तो रिवीजन तो तुम नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, याद है, बहुत बड़ी बात है। बोले पता ही नहीं लग रहा तारीफ कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है। 1977 का कैलेंडर 4 से भाग करें, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा? 3, 4 निम 36, रिमाइंडर कितना? और रिमाइंडर 1 आया तो कितना जोड़ते हैं? 77 और 6 कितना? 1983। 83 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई नरेंद्र ने अपना जन्मदिन 2004 में 7 जून को शनिवार के दिन मनाया था, तो किस वर्ष अपना जन्मदिन शनिवार के दिन ही बनाएगा? कौन सा क्वेश्चन है? रिपीटेशन है। किसका? तो सिंपल ईयर से सिंपल ईयर मैच होना जरूरी है, लीप ईयर से लीप ईयर मैच होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। क्या मैच होना जरूरी है? और डे मैच कब होता है? जब ओड डेज क्या हो जाए? ओड डेज क्या हो जाए? 0 हो जाए। बात क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि गैप लेके करो। तारीख ध्यान में रखो, क्या है? 7 जून 2004 से 2009 पर आओ। कितने साल का गैप? 5 साल का। अब 5 सालों में इनमें लीप ईयर कौन कौन से आए? 4 होगा? नहीं होगा। 8 होगा? 1 लीप ईयर आएगा। और ये कितना बन गया? 6। तो रिमाइंडर 6 बचेगा। तो क्या ओड डेज 0 होंगे? ये आंसर 2004 से कहां पर आ जाओ? कितने साल का गैप? 6 साल का गैप। अब इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 1 ही आएगा जी, 8 वाला। 4 वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि तारीख कब की है? 7 जून से शुरू करना है। इसका मतलब फरवरी का महीना जा चुका। तो यहां पर ओड डेज कितने आ जाएंगे? 0। ओड डेज कितने आ जाएंगे? और 0 ओड डेज आने का मतलब रिपीटिशन हो गया, वही दिन आ जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। किसी बच्चे का कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए। ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तरीके से तुम्हें समझा दिए गए थे। फिर भी कोई डाउट है तो दोबारा देख लिया करो वीडियो को। ये थोड़ा सीखने का है। राहुल का जन्म 19 दिसंबर 1981 को हुआ, तो बताइए किस तारीख को? वह 23 साल 2 महीने और 12 दिन का होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो एज देता है ना कि आपकी एज इस तारीख तक इतनी होनी चाहिए, तो आज सीख जाओगे कैसे निकालते हैं एज। देखो जरा, यहां पर क्या बोला गया है? राहुल का जन्म 19 दिसंबर 1981 को हुआ। पहले ईयर लिखना है। क्या लिखना है? फिर लिखना है मंथ। क्या लिखना है? और फिर लिखना है क्या? इस सीक्वेंस में लिख लो तो अच्छा है। ईयर कितना है? 1981। महीना कौन सा है? दिसंबर, मतलब 12। और जन्म कब हुआ था? 19 तारीख को।
अब बनाना कितने का है वो? 23 साल 2 महीने 12 दिन। तो साल में साल जोड़ दें, 23 साल, महीने में महीने जोड़ दें और दिनों में दिन जोड़ दें। ये जोड़ दें, ये इसकी जन्म की तिथि दी गई थी, ये इसका बर्थ हुआ था। अब ये बताना है कि इतने समय के बाद वो, मतलब कि इतना वो किस तारीख को हो जाएगा, ये बताना है। 23 साल 2 महीने 12 दिन का वो किस तारीख को हो जाएगा? ईयर के नीचे ईयर, मंथ के नीचे मंथ, डेट के नीचे। ठीक है, अब शुरुआत जो करनी है इधर से ही करनी है, इधर से ही जोड़ते हैं हम, इसलिए ऐसे लिखवाया है। अब 19 और 12 कितना? 31। 12 और 2 कितना? 14। और 81 और 23 कितना? 2004। 2000 जोड़ने के बाद तो यही आ रहा है। लेकिन 31 तारीख तो सुनी है, ये 14th मंथ सुना है क्या? 12 ही तो महीने होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये क्या करोगे, पहले तो इससे दो 1 साल इधर, 1 साल इधर दिया तो कितने महीने बचे? 2 महीने बचे। यहां पर साल कौन सा हो गया? 2005 हो गया। यहां पर कितने महीने बच गए? और दिन एज इट इज हैं कितने? 31। अब 31 तारीख दूसरे महीने में कभी आती है क्या? भाई ज्यादा से ज्यादा तो 29 आ सकती है, वो भी लीप ईयर में। तो इसमें काम करो, ये कौन सा महीना है? फरवरी का, वो उधर खिसका दो पूरा का पूरा। 3 दिन इसको दे दो, कितने बच गए? 3 दिन बच गए। कितने बच गए? अब यहां पर कितने महीने हो गए? 3। और यहां पर क्या रह गया? 2005। तो 3 मार्च 2005, 3 मार्च 2005 आंसर क्या आया? दोबारा फिर देखना एक बार। बर्थ की डेट दी गई, आपसे पूछा गया इतने साल इतने महीने इतने दिन का किस तारीख को हो जाएगा। ईयर लिखो, मंथ लिखो, डेट लिखो। डेट के नीचे डेट, मंथ के नीचे मंथ, ईयर के नीचे ईयर। डे को आपस में पहले सिंपल इसको जोड़ लेना है। 19 और 12 31, 12 और 2 14, 1981 और 23 2004। ये करने के बाद फिर फैसला लेना है क्या ये सिचुएशन सही है क्या। आपने देखा 14 महीने नहीं होते किसी भी कैलेंडर में, तो इसमें 2 महीने एक्स्ट्रा है, इसके 2 महीने इधर खिसका, 12 महीने इधर खिसका दो, 1 साल दे दो इसको। तो 2004 था तो 2001 साल इसने बढ़ा दिया। अब इसने 14 में से 12 महीने इधर किराए पे दे दिए इसको, बच गए कितने? 2 बच गए। अब फिर से चेक करो, 31 तारीख दूसरा महीना 2005। भाई 31 तारीख दूसरे महीने में तो नहीं होती, तो दूसरा महीना पूरा रहा होगा, ठीक है। और 31 दिन और है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको 28 इधर दे देंगे, ठीक है। 28 इधर दिए तो कितने बच गए? 3। भाई 28 ही तो दे सकते हैं कैरी, इससे ज्यादा तो कैरी दे ही नहीं सकते इसको, ठीक है। 28 इधर कैरी दे दिया, इसके पास 3 बच गए। अब ये क्या हुआ, जो दूसरा महीना था, 1 महीना हमने 28 दिन फरवरी को दे दिए कैरी, तो 1 महीना यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, वो कौन सा हो गया? मार्च का। और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 2005 ऑलरेडी हो चुका था, तो ये हो गया 3 मार्च 2005 को 23 साल 2 महीने 12 दिन का। आंसर हो गया बी। ऐसे ही क्वेश्चन और भी है अभी। क्या होगा? 2 मार्च क्यों होगा? हाँ, तो अब तो 2005 में आ गए हम, उसमें से 12 महीने पहले नहीं दे दिए थे हमने, तो 2004 को हमने 2005 बना दिया था। बैठो, ठीक है, बात समझ में आई? 1 महीना 1 साल तो हमने पहले ही कैरी दे दिया उसको, 2005 हो गई। अब लीप ईयर की कहानी खत्म हो गई, तो इसलिए 28 दिन कैरी देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती तो 29 दिन देते, फिर 31 में से 29 देते तो तारीख फिर 2 बच जाती, ठीक है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही, देखो भाई जरा, ऐसा ही है क्या ना? ऐसा ही मिलता जुलता है। यदि भावना किसी वर्ष 21 फरवरी को सोमवार के दिन पैदा हुई थी, तो बताइए 21 फरवरी 2005 को मंगलवार के दिन उसकी आयु क्या होगी? बोले ये तो अटपटा सा है। एक और ऑप्शन देना था इसमें कि डेटा इनसफिशिएंट, तो फिर तुम आंसर उसी पे ही मार्क करते, ज्ञात नहीं कर सकते।
क्वेश्चन को दो बार एक बार पढ़ो, दो बार एक बार पढ़ो, दो बार एक बार पढ़ो, ठीक है? हाँ, दो बार एक बार पढ़ो। पढ़ लिया? कहाँ पढ़ा? बोलो। यदि भावना किसी वर्ष 21 फरवरी को सोमवार के दिन पैदा हुई, यहीं से आपकी कलम उठनी थी और आपको लिखना था कि 21 फरवरी के दिन ईयर कौन सा है, नहीं दिया गया, और ये डे कौन सा दिया गया, सोमवार के दिन पैदा हुई थी, ठीक है? फिर आगे बोला गया कि 21 फरवरी 2005 को क्या था, उसकी आयु बतानी है। 21 फरवरी 2005 को उसकी आयु बतानी है, कितने साल की वो हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये 21 फरवरी 2005 को उसकी आयु बतानी है, तो वो पहले ही तो पैदा हुई होगी। कईयों को तो दिमाग में अभी यही सदमे में है कि 2005 के बाद का दिन निकालना है या पहले का। पहले का, क्योंकि 2005 को तो ये बताना वो कितने साल की हो गई, तो इसका मतलब उसका जन्म पहले हो चुका, और पहले हो चुका तो कैलेंडर में कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जाएंगे तो ओड डेज को क्या करते हैं, ओड डेज को क्या करते हैं, ओड डेज को क्या करते हैं, हमें वार क्या बनाना है, कौन से वार से, मंगलवार से। ये दिया गया है कि ये 2005 को मंगलवार के दिन ये वार दिया गया है। क्या दिया गया है, ये मंगलवार। ये स्टेटमेंट में गिवन है क्या मैंने कुछ और एक्स्ट्रा लिखा अभी तक? मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है कि 21 फरवरी कौन से साल में भावना का जन्म हुआ, जब भी हुआ वो दिन सोमवार था, जब भी हुआ वो दिन, और हमें बताया गया कि 21 फरवरी 2005 को मंगलवार के दिन बताना है कि वो कितने साल की हो जाएगी। उसका जन्म कब हुआ था, सोमवार। उसका जन्म कब हुआ था और बताना किस वार को है, तो वापस जाएंगे तो ओड डेज को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो मंगलवार में से मैं क्या घटाऊं कि सोमवार आ जाए, मंगलवार का कोड कितना है, तो 2 में से मैं क्या घटाऊं कि सोमवार आ जाए, 1 घटाना पड़ेगा। अगर जिसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि 1 घटाना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन हो गया। गैप लोगे और जहां पर नंबर ऑफ ओड डेज 1 आएंगे वो अपना आंसर होगा। बात समझ में आई? देखो, इसको पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, फिर सीधा करेंगे तो तुरंत बातें समझ में आ जाएंगी। 21 फरवरी 2005 को क्या था, मंगलवार। तो 21 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 7 साल की हो गई मान लो ये यहाँ पर, तो इससे 7 साल पहले का जन्म हुआ। 2005 से 7 साल घटाओ 1998, कितने साल का गैप है, कितने साल का गैप है, गैप तो ऑलरेडी दिया गया है। तो 7 साल में 7 दिन तो होंगे ही होंगे, और लीप ईयर कौन कौन से आ रहे हैं, 98 तक 2000 आएगा, और 2004, 7 और 2 9 ओड डेज आ गए। 9 को 7 से भाग करें, कितना रिमाइंडर, 2। और हमें चाहिए क्या, क्योंकि 2 में से 2 को घटाएंगे तो वो तो रविवार को हो जाएगी, ये पॉसिबल है नहीं, तो ए आंसर नहीं होगा। फिर तो सीधा सीधा क्या होगा, 6 ही होगा। कितने साल का गैप है, 6 साल का। ओड डेज कितने हैं, 6 तो होंगे ही होंगे। और कौन कौन से आए, 2005 से 1999 तक, तो 2004 और 2000 कितने लीप ईयर आए, 6 और 2 8 को 7 से भाग गया तो रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को जोड़ोगे या घटाओगे, घटाओगे किस में से, मंगलवार का कोड कितना, 2 में से 1 को घटाएं तो क्या ये सोमवार आ रहा है क्या, तो हमारा आंसर हो गया 6 साल। देखो मेरी बात को एक बार दोबारा समझना। अगर हम बात करते हैं आज की, आज क्या वार है, आज क्या वार है, आज है सोमवार, ठीक है। सोमवार का मतलब 1, सोमवार का मतलब 1 लिख दूं क्या, सोमवार का कोड होता है 1। अब साल कौन सा चल रहा है, 2024, 2000, और तारीख कौन सी है आज, 9 दिसंबर 2024 को सोमवार है, आज के दिन सोमवार है। मैं बात करूं
कि 2023 में कौन सा वार होगा इसी तारीख को? 9 दिसंबर 2023 में कौन सा वार होगा इसी तारीख को? क्या होगा? ऑड डेज निकालोगे? चलो इसको भी छोड़ दो, सीधा कर लेते हैं। मुझे पहले ये बताओ कि 1 जनवरी 2005 को, इस क्वेश्चन को हर कोई बता सकता है, एक कंडीशनल टाइप है दूसरे वाला। 1 जनवरी 2005 को अगर मंगलवार है, 1 जनवरी 2005 को अगर मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा? बता सकते हो क्या? कितने साल का गैप है? आपने क्या लिया? गैप। क्या लिया आपने? गैप। कितने साल का? 4 साल का। कितने साल का? और 4 साल में लीप ईयर भी निकाल लेंगे। 2005 से 9 तक एक लीप ईयर आया 2008, 4 और 1, तो ये 5 क्या आ गए अपने पास? ओड डेज। क्या आ गए? अब इन ओड डेज को क्या करोगे? मंगलवार में क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि 5 से 9 की तरफ जा रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। अब मैं उल्टा काम करता हूं, अगर मैं 5 नीचे ले लेता और 9 ऊपर होता तो फिर क्या करते? तो यही तो इसमें करना है, हमें जाना है उल्टा। क्या करना है? उल्टा जाना है। और उल्टा जाना है तो ओड डेज को क्या करेंगे? हो गया क्वेश्चन। यही चीज इसमें दी गई थी कि हमें जाना है वापस, और जब हम वापस जाएंगे तभी बता पाएंगे कि उसका जन्म कब हुआ था। दोनों कंडीशन दी गई अपने को कि भाई 21 फरवरी 2005 का दिन अपने को दिया गया। इसको अगर दूसरे फॉर्मेट में ले तो 21 दिसंबर 2005 का अपने को दिन दिया गया, वो क्या है? 2 का मतलब ट्यूसडे है, समझ गए क्या? 2 का मतलब ट्यूसडे है, समझ गए क्या? हमें इससे पहले के किसी साल में इसी तारीख को सोमवार लेके आना है। क्या लेके आना है? तारीख यही होनी चाहिए 21 दिसंबर, और ईयर अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा फरवरी है क्या? ये लो फिर दिसंबर। अच्छा दिसंबर में जी रहे हैं इसलिए दिसंबर लिख दिया। ये फरवरी और ये फरवरी, ठीक है। ये वही क्वेश्चन हो गया कि इसका वार दिया गया मंगलवार, तो पीछे किस साल में सोमवार आएगा? तो सीधा सीधा गैप लेंगे। कितने साल का गैप है? 7 साल का गैप अपने आप दिया गया, ये भी आसान किया गया। 7 साल का गैप, बस आपको ये देखना है कि 2005 से 7 साल पीछे जाएंगे तो 1998 आएगा, और आपको ये चेक करना है कि 1998 से 2005 तक लीप ईयर कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो 2004 पूरा पूरा आ गया, 2000 पूरा पूरा आया, तो डेट को चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं अपने को। तो 7 और 2 हुए लीप ईयर, 7 और 2 9 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना? और इस रिमाइंडर को क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर मैं इस 2 में से 2 को घटाता तो क्या 1 आ रहा है? नहीं आ रहा। अपने को तो 1 चाहिए ओड डेज, तो यहां पर आएंगे सीधा 6 साल का गैप और 1 लीप ईयर। 6 और 1 7 को 7 से भाग किया, 6 और 2 8 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आया? और इस रिमाइंडर का मतलब ओड डेज। ओड डेज को घटाना है इसमें से, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 ही आ रहा है जो अपने को चाहिए था। सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, तो उसकी एज कितनी हो गई? 6 साल। क्लियर हुआ? ये एज वाले क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना अपने को। ये लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपी पेन उठाओ और ट्राई करो, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। इसके बाद मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम ना कर पाओ। कृष्णा का जन्म 17 अक्टूबर 1985 को हुआ, 4 मार्च 2008 को उसकी उम्र कितनी होगी? पहले वाले क्वेश्चन में उम्र दे दी थी कि इतने साल का कब होगा। अब की बार तारीख दे दी कि उस तारीख को कितने साल का होगा। काम सारा वही, ईयर के नीचे ईयर, मंथ के नीचे मंथ, डेट के नीचे डेट। अब एज निकालनी है तो घटाना पड़ेगा।
जिसका हो जाए बताना हाथ ऊपर करके। ठीक, आ रहे हैं आंसर। आंसर के साथ ही हाथ ऊपर करना, ABCD। हो जाना था। चलो, कृष्णा का जन्म 17 अक्टूबर 1985 को हुआ, तो 4 मार्च 2008 को उसकी उम्र निकालनी है। तो एक बात बताओ, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, प्रेजेंट डेट में से बर्थ डेट घटानी पड़ेगी, तभी तो उम्र आएगी निकल के। तो हमें किस में से घटाना है, 4 मार्च 2008, मतलब कि 2008 मार्च और 4, इसमें से घटाएंगे किसको, 17 अक्टूबर का मतलब कितना, 10, और 1985, इसको घटाना है। इसको सिंपल घटाते हैं। क्या घट रहा है क्या, ये नहीं घट रहा, तो क्या लेंगे, कैरी लेंगे। क्या लेंगे, ये तीसरे महीने की 4 तारीख है, तो क्या तीसरे महीने को कैरी ले सकते हैं, तो किसको कैरी लेना पड़ेगा, फरवरी को। किसको कैरी लेना पड़ेगा, 4 तो इसके पास ऑलरेडी है मार्च के, तो इसमें से फरवरी का महीना कैरी लेते हैं। फरवरी का महीने में, अब ये क्या है, लीप ईयर। अब आप वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ध्यान से देखना, एक बच्चे ने पूछा था। ठीक है, अब देखो ये लीप ईयर है और फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो पूरा का पूरा फरवरी का महीना बाहर निकाल दो, 29 दिन को इधर जोड़ें तो 29 और 4 कितने हो गए, 33। 29 और 4 कितने हो गए, तो यहां पर दिनों की संख्या कितनी आ गई, 33। अब यहां पर जो 3 था, यहां पर क्या बच गया, 2, क्योंकि 1 घट जाएगा। ठीक है, 33 में से 17 गए, 16, कितने, बहुत बढ़िया। अब 2 में से 10 घटा सकते हो क्या, अब 2 में से 10 नहीं घटा सकते, उसको तो सुलटा दिया। अब इससे भी निपटना होगा। अब इससे 1 साल उधारा ले लें, उधारे का मतलब कितने महीने, 12 महीने, 12 और 2 और 14 में से 10 गए, 4। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर 1 साल दे दिया, तो क्या बच गया, 2007, और 2007 से 85 को घटाओगे, 15 और 7 22 साल 4 महीने 16 दिन, 22 साल 4 महीने 16 दिन। कहां पर है, कितनों का सही हुआ, कम था, अभी भी बहुत कम था। मैंने आपको ये बताया, दोबारा फिर देखना, अपने को कुछ नहीं करना भाई, जो तरीका आपको बता रहा हूं वो सबसे आसान तरीका है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। 2 तरह के क्वेश्चन बने यहां पर, एक तो डेट ऑफ बर्थ दे दी और कुछ उसमें ईयर मंथ और डे शामिल कर दिए गए कि इतने साल का वो किस तारीख को हो जाएगा। एक डेट ऑफ बर्थ दी गई और पर्टिकुलर उसके बाद की एक तारीख दे दी गई कि इस तारीख को उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो बाद वाली तारीख में से डेट ऑफ बर्थ को घटा के हम उसकी एज काउंट कर सकते हैं। तो ये वही टाइप है। इसका जन्म तो था 17 अक्टूबर 1985 और 4 मार्च 2008 को बताना था कि वो कितने साल का होगा। तो मैंने आपको बताया था, ईयर के नीचे क्या रखेंगे, ईयर, मंथ के नीचे क्या रखेंगे और डेट के नीचे क्या रखेंगे, डेट। क्या है, बाद वाली तारीख लेंगे क्योंकि इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी एज निकालनी है तो आज की प्रेजेंट एज में से ही तो आपकी डेट ऑफ बर्थ माइनस की जाएगी, तभी तो गैप आएगा वो। तो यहां पर बाद वाली तारीख हमें लिखनी है और ईयर के नीचे ईयर 2008, मंथ कौन सा, मार्च, और तारीख कितनी, 4, इतना लिख दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, 17 अक्टूबर 1985। 1985 यहां पर अक्टूबर का मतलब 10वां मंथ और 17 अक्टूबर मतलब 17 तारीख। ये हमने कुछ भी नहीं किया, बस स्टेटमेंट लिखी है अभी। क्या इस बात से सेटिस्फाई हो, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है। अब प्रोसेस शुरू होगा और प्रोसेस शुरू होगा तो क्या करेंगे, ईयर में से पहले नहीं घटाएंगे, क्या पता ईयर में से कैरी लेना पड़ गया तो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डेट से घटाएंगे। अब सबको पता है कि 4 में से 17 तो नहीं घटेगा और ये 4 तारीख जो है तीसरे महीने की है
और तीसरे महीने की तारीख है, तो तीसरे महीने को तो कैरी ले नहीं सकते क्योंकि तीसरा तो रनिंग में है, तो दूसरा महीना लेंगे। और दूसरा महीना सभी को पता है फरवरी का है, और फरवरी के महीने में झोल झाल होता है लीप ईयर में, तो ये भी चेक करना है हाथों हाथ क्या ये लीप ईयर है, लीप ईयर है जी, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां से हम गए 2008 के पास कि यार फरवरी का महीना उधारा दे दे, उसने कहा दे तो दूंगा लेकिन 29 दिन दूंगा। ठीक है, कितने दिन दूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे पास फरवरी के महीने में 29 दिन है, तो 29 के 29 दिन इसने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो इसमें 29 को जोड़ दिया गया, 29 और 4 कितना हो गया? अब इसके पास दिनों की संख्या हो गई 33। अब ये हो गया मालामाल, मालामाल वीकली नहीं क्योंकि वो तो मालामाल हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये पैसे वाला आदमी हो गया, अमीर आदमी हो गया। अब बोल रहा है कि 4 में से घटवा रहे थे क्या तुम, अब घटवाओ, 33 है मेरे पास, तो ये 33 में से 17 को घटाएगा कितना? 16। अब बोले ठीक है जी। अब ये बोलेगा मैंने तो तुझे 1 महीना दे दिया, मैं कंगाल हो गया, अब मेरे पास 2 महीने बच गए, अब मैं तो नहीं घटा सकता 10 को, तो ये बोलेगा तू परेशान क्यों है, ये है ना, यही तो है जो कुछ करने वाला है, तो एक काम कर, इससे तू 12 महीने उधारे ले ले। ये बोलेगा मैं देऊंगा तो 12 महीने उधारे देऊंगा वरना मेरा कैलेंडर बिगड़ जाएगा। तो इसने क्या किया, 12 महीने इसको उधार में दे दिए, 2 महीने इसके पास बच गए थे, 12 और 2 कितने हो गए? 14। अब ये कहा मैं भी अमीर तू भी अमीर, और वो तो था ही अमीर। ठीक है, तो ये कहेगा अब मैं 14 में से 10 को घटा दूं तो कितना बचेगा? 4। अब ये कहेगा भाई देखो तुम बस गए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 साल कम ही तो हुआ है, मैं तो फिर भी घटा दूंगा इसको, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। ठीक है, ये यही तो कहेगा 23 बचने थे 22 बच गए, क्या फर्क पड़ता है, तुम खुश रहो आबाद रहो, दिल्ली रहो या हैदराबाद रहो। ठीक है, तो 22 4 16। अब इसको उल्टा पढ़ेंगे, मतलब अगर वो ईयर की पूछ रहा है उसकी एज क्या हो गई, तो 22 साल 4 महीने 16 दिन, 22 साल 4 महीने 16 दिन। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का रह ही जाता है डाउट, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, चिंता करो। कुमार गौरव का जन्म 8 नवंबर 2000 को हुआ, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? कोड वाला मेथड लगेगा, लगेगा क्या? 8 को काटो, 7 एकम 7, 7 करेंगे। नवंबर का कोड, नवंबर का कोड 2000 का कोड, बचे हुए साल और 0 सालों में लीप ईयर भी 6 और 1, रिमाइंडर कितना बचा? 3 का मतलब वेडनेसडे। ये लीप ईयर है क्या? क्या ये जनवरी या फरवरी है? कंडीशन अप्लाई होगी, तो आंसर अपना सही है, ऑप्शन सी। ये वाला टाइप तो कम से कम 50 बार तो हो गया होगा। कितने स्टेप थे? 5। तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, बचे हुए साल, बचे हुए सालों में लीप ईयर, सभी को जोड़ना, 7 से भाग करना, जो रिमाइंडर आया वो दिन का कोड आया। कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी? लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना हो तो -1 करना, या फिर इसी कंडीशन में अथवा और ओब्लिक लगा के अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी के कोड में 1 माइनस कर दो। ठीक है, या तो कोड में 1 माइनस कर दो या फिर आंसर में -1 कर दो, बात तो एक ही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कोड याद है? क्या थे बताओ? 033, बहुत बढ़िया, पता ही नहीं लगा तुमने क्या बताया। 033 614 625 035। अब सबको पता लग गया कि तुमने क्या बताया। ठीक है, तो इसलिए तरीके से यहां पर आए, ये तो हो ही गया, नहीं आते यहां पर, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 इसका फिक्स है, ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए आंसर। 15 अगस्त 1947 ये है फ्राइडे, अब मैं डे की जगह कोड लिख रहा हूं, 5 का मतलब फ्राइडे। और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? थर्सडे। 7 21 5 जनवरी का कोड
1900 का कोड, बचे हुए साल 50 सालों में लीप ईयर 12, 7 सत्ते 49 और 1, ठीक है 7 एकम 7, 5 और 1 6 और 5 11/7, रिमाइंडर कितना, क्या ये लीप ईयर है, नहीं है, रिमाइंडर 4 का मतलब क्या हो गया, क्लियर है। लेकिन इन दोनों को याद रखो, 15 अगस्त 1947 शुक्रवार था, और ये क्या था, 26 जनवरी 1950 का क्या था, बृहस्पतिवार था, वीरवार था, गुरुवार था, और गुरुवार के बाद हाँ, और 26 जनवरी पहले आती है 15 अगस्त, बस तो फिर हो गया 26 जनवरी का वीरवार और उसका 15 अगस्त का याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। तारीख भी देख लेना, कभी यहाँ पे तारीख चेंज हो जाए, बोले ले वीरवार, ठीक है। कभी आके तुम बताओ कि सर क्वेश्चन देखो वही आया था, वही आया था कि 26 जनवरी 1953 को क्या था, मैंने बता दिया वीरवार था, ठीक है। याद रखना, तारीख को भी याद रखना। ब्रज बिहारी, क्या बात है तुम्हारी, ठीक है। ब्रज बिहारी का जन्म 2, अच्छा देखो ब्रिज बिहारी है तो जन्मदिन नहीं लिखा, जन्म दिवस लिखा है, ठीक है। 2 दिसंबर 1971 को हुआ, 2 का 2 दिसंबर का कोड, 1900 का बचे हुए साल और 71 सालों में लीप ईयर 17 चौके 68 होता है। आती है क्या 17 की टेबल, बहुत बढ़िया। रिमाइंडर कितना, 1। आप बोलेंगे एक कैसे, अरे ये 71 है, 7 एकम 7 उड़ा दो, एक ही तो बच गया, ठीक है। 1 और 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना 3, 5 और 2 3 और 1 4, 4 का मतलब कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लोगे, आगे बढ़ूं मैं, क्या तुम इसे होमवर्क की तरह ले सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं, करवा देता हूं, अच्छा कर लोगे, ठीक है। देख लेते हैं कुछ नया है क्या। 27 फरवरी 1951 हो जाएगा, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो 18 फरवरी 2007 को, देखो ये कौन सा टाइप है, पहला, दूसरा टाइप है तारीख और महीना, तारीख और महीना, 2005 से 7 कितने साल का गैप, और लीप ईयर आएगा कोई, नहीं आएगा, तो 2 को क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे, किस में जोड़ोगे, शुक्रवार का कोड, 5 और 2 7 का मतलब रविवार होता है, आंसर सी है, कुछ भी हो, ठीक है। आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, एतवार काल था जो 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, 1984, तारीख सेम है, महीना सेम है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, कितने साल का गैप, क्या लीप ईयर होगा, क्या लीप ईयर आएगा, कहां तक जाना है भाई। मैं अगर 1985 के कैलेंडर से पीछे चलूं, जुलाई जून चलते चलते जनवरी, फिर मैं आया दिसंबर पे 1984 के, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर और फिर सितंबर अगस्त, ये चलता आऊंगा तो मैं सिर्फ 2 जुलाई तक जाऊंगा, तो फरवरी तो आया ही नहीं, तो नहीं आया तो लीप ईयर भी नहीं होगा, तो एक ही दिन एक्स्ट्रा बचेगा, और इसको जोड़ोगे या घटाओगे, घटाएंगे, किस में से, 3 में से 1 गया, 2 का मतलब, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, कोई भी ऐसा प्राणी हो, अच्छा बच्चा तो कोई है नहीं, मैं पूछ लूं कोई प्राणी हो मतलब कोई डाउट ही नहीं है, बहुत बढ़िया। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च, अब देखो ये ईयर सेम है क्या, कहां से जाना है, फरवरी से मार्च, बस ये है तो कौन सा मेथड लगाओगे, ओड डेज वाला, फरवरी के क्या लोगे, रिमेनिंग डेज, फरवरी के क्या लोगे, लीप ईयर है क्या, कितने दिन होंगे, 1 तारीख का वार दिया गया, 29 में से 1 घटाओगे तो, और मार्च की कितनी तारीख, 28 का मतलब 0, और ये क्या है, तो ओड डेज कितने आ गए, 3, अब क्या करोगे, जोड़ेंगे किसमें, बुधवार का कोड 3 और 3 6 का मतलब सैटरडे, कहां पर, डी ऑप्शन में, बिल्कुल आसान था। अब तो रट गए होंगे तुम्हें, अब तो सारी चीजें रट गई होंगी
1966 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? अब देखो ये चौथा टाइप है। कौन सा टाइप है? कंडीशनल टाइप थे, याद है? चौथा टाइप क्या था? ना तारीख मिलेगी, ना महीना मिलेगा, ना साल मिलेगा। उसके लिए मेथड क्या था? रियल डे। क्या मेथड था? क्या दिया गया? 1996 में गणतंत्र दिवस किस तारीख को? 26 जनवरी 1996 का दिन दिया गया। क्या दिया गया? शुक्रवार। क्या दिया गया? बताना क्या है? स्वतंत्रता दिवस मतलब कि 15 अगस्त। क्या बताना है? अरे तेरे दो, कोई बात ना। ये था 26 जनवरी 1996 और ये था कितना? शुक्रवार। और ये पूछा अपने से 15 अगस्त और कब? पूरा 2000 ये पूछा। तो इसका रियल डे निकाल सकते हो? बताओ। 7 या 21, 5 जनवरी का कोड, 1900 का कोड, बचे हुए साल 96 सालों में लीप ईयर। क्या ये लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर है? क्या ये जनवरी है? कंडीशन लगेगी। -1 होगा? वो बिल्कुल होगा। -1 होगा? नहीं होगा? हाँ होगा। इसको हटाओ। 7 से काटो कितना? 5। कितना? 7 एकम 7, 2, 26, 7 या 21, 5, 7 या 21, 3, 5 और 5, 10 और 3, 13 में से एक कंडीशन वाला, 12 बटे रिमाइंडर कितना? 5 को 5 किया, कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे। 7 दूनी 14, 1 अगस्त का कोड, 2000 का कोड, बचे हुए साल है ही नहीं। 6 और 1 रिमाइंडर कितना बचा? 2 में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कोई चेंज, और 2 का मतलब मंगलवार। सी ऑप्शन क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? आपको सीक्वेंस में टॉपिक याद होना चाहिए। जब भी टॉपिक खत्म हो ना तो आप अपने हिसाब से पेज के लास्ट में अपने हिसाब से रफ वर्क करके, फेयर कॉपी पे रफ वर्क करके, रफ वर्क समझ रहे हो? उस पूरे टॉपिक का सार अपने हिसाब से एक पेज पर लिख दो। अभी तो ना इतने तो होनार रहने दो, रुलाओगे क्या? इतने होनार बच्चे हैं अपनी क्लास में। बहुत बढ़िया, घर से कर लेना, वही काफी है। ठीक है। 15 सितंबर 2001 को, तारीख महीना सेम है। 2000 से 2001 एक साल। लीप ईयर आएगा? अरे लीप ईयर तो है, लेकिन तारीख 15 सितंबर से आगे जाना है तो ओड डेज कितने होंगे? जोड़ोगे या घटाओगे? किस में जोड़ोगे? शुक्रवार में 1 जोड़ा तो क्या आया? शनिवार का मतलब सैटरडे। क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। यहां पर है 1977 में गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया गया। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? सेम है? कर लोगे? इस तारीख को वार निकालोगे रियल में और चेक करोगे। और इस अच्छा उसी वर्ष की बात हो रही है तो उसी वर्ष में क्या करोगे? गणतंत्र दिवस से 15 अगस्त तक ओड डेज निकाल लो, या फिर रियल डे निकाल लो। दोनों काम कर सकते हो, कुछ नया नहीं है। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आज ये टॉपिक वाइंड अप करना है, खत्म करना है आज ये टॉपिक। ठीक है। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984। अब एक बात बताओ, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो एक बात बताओ, 17 दिसंबर 1984 का वार निकाल सकते हो क्या? अब ये टाइप बन गया था सेम। कितने साल का गैप? और 2 सालों में लीप ईयर आएगा। कौन सा आएगा? 84। 2 और 1, ये 3 ओड डेज हो गए। क्या यहीं पर चलना था क्या? कहां तक आना था? तो 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा? इधर भी 5 जोड़ दो, 5 और 3 8 का मतलब, और इस 1 को इसमें जोड़ोगे 7। 7 का मतलब, समझ में आ गया? स्पीड ज्यादा तो नहीं होगी? साथ साथ चल रहे थे क्या? ठीक है, बढ़िया है। अगर
स्पीड इस तरीके से चल रही थी, सावधानी हटते ही दुर्घटना घटने की संभावना थी, तो पूरा ध्यान इधर ही रखना। 1 फरवरी 1996 3 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 मार्च 2008 का शनिवार था तो इस माह में शुक्रवार और सोमवार कितनी बार आएंगे? ये देखो, ये बता देता हूं। ठीक है, देखो एक बार चीजों को देखना। अगर मैं बात करूं 31 दिनों वाला महीना, कितने दिनों वाला? 31 दिनों वाला महीना है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। बोल नहीं रहे तुम, मैं अकेला ही लगा हूं। पूरा महीना गा दिया मैंने। 28 के बाद रहने ही दो, मैं ही कर लूंगा। ठीक है, मान लो 1 तारीख को सोमवार था। क्या मान लिया? 1 तारीख को सोमवार था, तो ये कितनी बार आएगा? 5 बार। कितनी बार आएगा? दूसरी तारीख वाला दिन भी 5 बार और तीसरी तारीख वाला दिन भी। यहां से एक निष्कर्ष निकला, 31 दिनों वाले महीने में, लिख लो, लिख लो, ये बात लिख लो, काम की बात है। 31 दिनों वाले महीने में, 31 दिनों वाले महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। 31 दिनों वाले महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। अगर मान लो 1 तारीख को सोमवार है तो 5 सोमवार होंगे, 5 मंगलवार, 5 बुधवार होंगे। 31 दिनों वाले महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं और बाकी 4-4 बार, बाकी 4-4 बार। इसी से ही आप 30 का, 29 और 28 का कंपेयर कर सकते हो। अगर 30 का हुआ तो 31 हटा दो, पहले 2, और 30 को भी हटा दो। अगर 29 है तो केवल पहला दिन 5 बार, और अगर 28 दिन है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, 4-4 आएंगे, सबके इससे बराबर है। ठीक है, अब देखो ये, अब क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा गया ये, अब क्वेश्चन को समझना जरा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 24 मार्च 2008 का शनिवार है तो इस महीने में शुक्रवार व सोमवार कितने बार आएंगे? अब बताओ इसका आंसर क्या बनना चाहिए? अब सोल्व करो दोबारा से एक बार इसको। जिसने कर लिया था अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो दोबारा सोल्व करो जरा। डी आएगा पक्का? अरे क्या बात कर रहे हो? सी वाले बताओ कितने थे? गलत थे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागा, वरना ये हाथ नहीं उठाते। अब देखना तुमने गलती कहाँ की। क्या बोला गया? 24 मार्च 2008। मार्च का महीना कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का है। ठीक है, और 24 तारीख का वार क्या दिया गया है? शनिवार दिया गया। 24 तारीख का वार क्या दिया? शनिवार। अपने को बताना क्या क्या है? शुक्रवार। तो 23 तारीख का शुक्रवार रहा होगा। 23 तारीख का शुक्रवार रहा होगा या नहीं बताओ? और ये था शनिवार। उसने खुद ने बताया कि 24 मार्च से उसने ये बताया कि दिनों की संख्या इस महीने में 31 है, और 24 का उसने वार बताया, और उसने इनडायरेक्ट वे में सारे वार बता दिए। 24 का वार अपने को पता लग गया तो 23 का भी पता लग गया। शुक्रवार ही वो बोल रहा है। अब एक बात बताओ, 23 का शुक्रवार है तो 23 और 7 30 का भी शुक्रवार होगा। और लास्ट की 3 तारीख कौन कौन सी है? 29, 30, 31। कितने का महीना है? 31 दिनों का। तो ये 30 तारीख वाले 5 बार आएंगे या नहीं आएंगे? बताया था आपको। ठीक है, तो ये तो आएगा 5 बार। शुक्रवार कितनी बार? ये गया, ये गया। अब दूसरा क्या है? सोमवार।
अब ये बताओ, ये 24 का शनिवार है तो 25 का क्या हुआ? रविवार। और 26 का क्या हुआ? 26 का क्या हुआ? सोमवार। 26 का क्या हुआ? अब 26 में 7 जोड़ें तो अगला महीना आ जाएगा। तो क्या 26 लास्ट के 3 दिनों में है? तो ये कितनी बार आएगा? 4 बार। तो 5 और 4, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। बात समझ में आई? नहीं आई? अभी कुछ घूम रहा है दिमाग में। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 24 तारीख का, 24 मार्च को अगर शनिवार है, क्या बोला गया? मैं ये पूछ रहा हूं कि आज सोमवार है। आज सोमवार है क्या? आज सोमवार है तो बीते हुए कल को क्या वार था? बताओ। हाँ, एतवार था, रविवार था, संडे था, छुट्टी थी। ठीक है, मतलब एक आपने पीछे वाला दिन ले लिया। अब यहां से शुक्रवार बोल रहा है ये, और शनिवार बताया गया किस तारीख का है, तो इससे 1 तारीख पीछे शुक्रवार ही तो था। तो यहां पर 23 मार्च को डेफिनेटली क्या था? शुक्रवार था, फ्राइडे नहीं था। ठीक है, शुक्रवार था। और 23 मार्च को फ्राइडे था। ठीक है, और 23 मार्च को शुक्रवार था। ठीक है, तो 23 मार्च को क्या था? शुक्रवार। पहले तो इससे निपटो कि शुक्रवार कितने आएंगे इस महीने में। अगर 23 मार्च का शुक्रवार है तो 1 हफ्ता और जोड़ दें तो 23 और 7 30, 30 की गुंजाइश है, क्योंकि दिन कितने हैं? 31। तो 30 मार्च का भी क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। क्या आएगा? अब याद करो वो बात जो आपको बताई थी कि पहले 3 दिन 5-5 बार आएंगे। पहले 3 दिन कितनी बार आएंगे? 5-5 बार आएंगे। तो 31वें तारीख में लास्ट तारीख 31 होती है, उससे पहले 30 होती है, और उससे पहले 29 होती है, और 30 मार्च को क्या है? शुक्रवार है। तो ये 5 बार आएगा, ये भी 5 बार आता, ये भी 5 बार आता। तो शुक्रवार तो आएगा 5 बार। अब शुक्रवार से तो निपट लिए कि 5 बार आएगा जी। अब बात रही किसकी? सोमवार की। अब फिर से हम इसी का ही सहारा लेंगे। 24 मार्च का शनिवार है तो 25 मार्च का क्या होगा? रविवार होगा 25 का। और 26 का क्या होगा? सोमवार होगा। सोमवार ये अपने को बताना है। 26 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो 33 बनेगा। 33 तो दिन होते नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 दिनों वाली कैटेगरी है, 4 बार वाली कैटेगरी है। तो सोमवार कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। सोमवार कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। अब क्लियर हो गया? फिर भी नहीं हुआ फिर पूछ लेना, फिर भी ना हो फिर पूछ लेना, अरे फिर भी ना हो फिर पूछ लेना, लेकिन उसके बाद ना हो फिर पूछ लेना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, चिंता करनी है बस। ठीक है, टेंशन थोड़ी ना लेते हैं। हाँ बताओ, कौन सा लीप ईयर है? कौन सा लीप ईयर है? क्या ये 4 से भाग हो रहा है? 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग हुआ। आंसर हो गया डी। बिल्कुल आसान है। अब तो ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल आसान लगेंगे। कौन सा लीप ईयर है? सारे हैं क्या? क्या है? सेंचुरी है क्या? These all are century years and century will become leap year when it will be completely dividing by 400। 400 से भाग हो रही हो। क्या ये 400 से भाग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? इधर से क्या हो रहा है? 1200। कट लग गया क्या एकदम से? इधर से ऊपर की तरफ है ना? ठीक है, यही तो होता है। तो यहां पर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। 400 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या थी? सेंचुरी थी। सेंचुरी को 400 से भाग करते हैं। 59 वर्षों में कुल कितने विषम दिन, ओड डेज बताने हैं। जितने भी साल हो उसमें आने वाले क्या? लीप ईयर। जितने भी ईयर्स हो उसमें आने वाले लीप ईयर डिवाइड बाय 7 इक्वल टू ओड डेज। ये तरीका है, पता है इस बात का? ठीक है। 59 सालों में बताने हैं तो 59 तो होंगे ही होंगे। 59 सालों में लीप ईयर कितने आते हैं? 4 से भाग करो, बहुत बढ़िया, ऐड करो और 7 से भाग करो। 7 से ये तो कट ही गया। 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचा? 3। आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कौन सा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? पहले दिन कौन कौन से थे? पहले बताओ, लास्ट डे कौन कौन से थे? 5, 3, 1, 0। और फर्स्ट डे कौन कौन से थे? क्या लिख दिया ये? 6, 4, 2, 1। ठीक है। क्या पूछा गया? किसी भी शताब्दी का पहला दिन। ये भी देख लेना, पहला दिन तो तुमने देख लिया। ये देखना बहुत जरूरी है कि हो सकता है पहले के लिए मना कर दिया तो क्या होगा? तो 5, 3, 1, 0। ट्यूसडे कितना है? थर्सडे कितना है? सैटरडे कितना है? तो क्या आ रहा है? 3। क्या आया? आंसर क्या बन गया? डी बन गया। स्टेटमेंट को बस ध्यान से देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी? बताओ आंसर, बताइएगा आंसर। अब ये महीना अपने को नहीं पता कौन सा है, 30 दिन का है, 29 दिन का है, 28 दिन का है, नहीं पता। लेकिन चौथा बुधवार तो आएगा ही आएगा। क्या आया? चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी? तो 21 कैसे आया? 21 के बाद 7, 28 ही तो आएगा। चौथा तो फिर 21 और 7, 28। 28 को पांचवा तो हो ही नहीं सकता। पांचवा तो होगा तो या तो 29 को होगा, या 30 को होगा, या 31 को होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो जब 21 आ रहा है तो 21 तो होगा ही नहीं, फिर तो 28 ही होगा। देखो जरा क्या बोला गया? किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, मतलब 17 तारीख को शनिवार है। 17 तारीख को क्या है? और ये कौन सा शनिवार है? तीसरा शनिवार है। तो एक बात बताओ, अपने को बताना क्या है? उस महीने के चौथे बुधवार को। पहले देख लो कि ये तीसरा क्या है? शनिवार। बुधवार को निकाल लें। बुधवार निकालने के लिए कितने पर जाना होगा? 3 पर। 6 से 3 को घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? -3। इधर से भी -3। 17 में से 3 गए। 14 तारीख का क्या आ रहा है? बुधवार। 14 तारीख का क्या आया? बुधवार। 14 में से 7 को घटाओ, 7 का भी बुधवार। 7 का भी क्या आया? बुधवार। और ये जो 7 तारीख का बुधवार आया, ये पहला बुधवार है क्या? पहला है जी, क्योंकि 1 को अगर हुआ तो 1 और 7 8 को होता। दोबारा से फिर देखना, 17 तारीख को शनिवार है, पहले तो ये बात। दूसरा, तीसरा, चौथा अपने को कोई मतलब नहीं है। 17 तारीख को शनिवार है, अपने को निकालना क्या है? बुधवार। क्या निकालना है? दूसरा, तीसरा, चौथा बाद में देखेंगे। पहले ये देखो, अगर 17 तारीख का शनिवार है तो शनिवार से 1 पीछे गए, क्या आएगा? शुक्रवार। 1 पीछे गए, वीरवार। 1 पीछे गए, 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, तो तारीख में भी 3 पीछे जाना पड़ेगा। तो इधर से 3 कोड पर जाना था, 6 से 3 पर जाने के लिए -3, तो इधर भी तारीख में भी -3। 17 से 3 गए 14। अब 14 तारीख का बुधवार है। अब ये तो हम अपने आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा बुधवार है। भाई 1 हफ्ता और घटा दो इसमें से, तो 7 का भी बुधवार था, और 7 से 7 को घटाएंगे तो 0। 0 का मतलब 1 तो नहीं होता ना, तो 1 तारीख का बुधवार नहीं था। 7 को पहला, 14 को दूसरा, 21 को तीसरा और 28 को चौथा। तो आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। आंसर क्या बनेगा? ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन पर आ ही गए। चिराग किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। चलो पहुंच तो गया कम से कम। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? 1 दिन पहले या 1 दिन बाद? 1 दिन पहले। कितनों का हुआ? ये है रट्टे वाले। सोल्व किया है? दिखाओ सॉल्यूशन। अब फंस गए। एक तो पहले ही बेंच पे, और ऊपर से बोले ऐसे थोड़ी ना रट्टे। सोल्व किया है। सोल्व करो, कोई बात नहीं, सोल्व करो। कर लिया? ताजा ताजा सोल्व करना है।
अच्छा ठीक है। कभी पूरे सॉल्यूशन कर रखे हो बुक के, और जैसे ही अच्छा कैलेंडर का चल रहा है, कैलेंडर का सॉल्यूशन निकाला, ये आंसर है जी, ये है जी। चिराग किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा और उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन, एक बात बताओ, पहुंचा कब? पहुंचा कब? शुक्रवार को, मतलब 5 को। ये क्या आया? 3 दिन पहले आ गया, तो ये 3 दिन बाद आना था। 5 और 3 8 का मतलब, और 1 का मतलब उसे पहुंचना कब था? वो 3 दिन पहले पहुंच गया, मतलब शुक्रवार को पहुंच गया। पता नहीं क्या जल्दी थी इसको। ठीक है, ये पहले पहुंच गया 3 दिन पहले। ठीक है जी। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता, मतलब यहां से वह फिर आने, यहां तो पहुंच गया ना, यहां पहुंच के वो देखता कि अगर मैं आने वाले रविवार को पहुंचता तो पहुंचना कब था? सोमवार को। अगर वो रविवार को पहुंचता तो 1 दिन पहले पहुंच जाता। 1 दिन, तो क्या हो जाएगा? 1 डे अर्लियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई? कैलेंडर का टॉपिक हो गया खत्म मेरी तरफ से। आपकी तरफ से मुझे पता नहीं है, नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातों का डिस्कस करें अब। 400 से क्यों भाग करते हैं? क्यों भाग करते हैं? क्योंकि सेंचुरी होती है। सेंचुरी को 400 से क्यों करते हैं? क्योंकि 4 से सारी सेंचुरी भाग होती है। 400 से क्यों भाग करते हैं? 400 से भाग करने का मतलब है लीप ईयर निकाल रहे हैं, सेंचुरी को लीप बना रहे हैं। बोले वही तो हमने बताया था। दिन और रात कैसे बनते हैं पता है? बोले जी उठ गए तो दिन और सो गए तो रात। वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। लाइट बुझा के सो गए तो रात हो जाए अपनी। तो पृथ्वी की 2 गति हैं, एक तो परिक्रमा करना और एक परिभ्रमण करना। दोनों में फर्क क्या है? मंदिर में गए हो, मंदिर में गए, मंदिर के चारों तरफ तुम घूम के आते हो, वो क्या होती है? परिक्रमा। और एक वहीं पर जय माता दी ऐसे ऐसे घूमते हो, वो क्या होती है? परिभ्रमा। हाँ, परिभ्रमण गति। ठीक है। परिभ्रमण का मतलब अपनी ही जगह पर घूमना, और परिक्रमण का मतलब किसी के चारों तरफ घूमना। पृथ्वी भी ऐसा ही करती है। एक तो वो खुद लट्टू की तरह घूम रही है, और एक वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। जब वो खुद घूमती है तो दिन रात बनते हैं। उसका जो हिस्सा सूर्य के सामने वो दिन, और जो पीछे की तरफ वो और सूर्य के चारों तरफ घूमने में 1 साल बनता है। क्या बनता है? 1। और ये 1 साल पूरा होने में या 1 चक्कर होने में कितना टाइम लगता है? 300। बहुत बढ़िया, 365 दिन। 365 दिन, 5 घंटे, लगभग 48 मिनट और 45 सेकंड, कुछ ऐसा है। 365 दिन को एक तरफ ले लिया गया और इस हिस्से को नियर अबाउट 6 घंटे मान लिया गया। 365 दिन का 1 साल बना दिया हिसाब किताब के लिए। इसको 6 घंटे मान लिया। पहले साल में 6 घंटे बचे, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 24 हो गए। तो इसलिए चौथे साल में 1 दिन ऐड हो गया, लीप ईयर बन गया। अब ये जो लीप ईयर बना, ये तो हो गया 4 से भाग कि हर चौथा साल लीप ईयर। क्या रियल में इसमें 6 घंटे ऐड हुए? नहीं, 48 मिनट थी, लगभग 12 मिनट और एक्स्ट्रा इसमें हमने जोड़ दी। कितनी मिनट जोड़ दी? 12 मिनट जोड़ी। कितने सालों में? 1 साल में। 1 साल में। 100 सालों में कितनी जोड़ दी? 1200। 400 सालों में कितनी जोड़ दी? 4800। 4800 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना? किससे? 60 से। तो ये क्या हो गया? 6 8 80। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो किससे?
फिर से किससे? 24 से। 24 दिए 72, लगभग 3 दिन हो गए एक्स्ट्रा। लगभग क्या हो गए? 3 दिन एक्स्ट्रा। कितने सालों में? 400 सालों में। अब ये 3 दिन एक्स्ट्रा अपने आप जुड़ गए 400 सालों में, तो इन 3 दिनों का हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। इसलिए पहला 100वां साल आया, ये लीप ईयर था, लेकिन हमने कहा हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको घटा दिया गया, इसको सिंपल माना गया। फिर 200वां साल आया, हमने 1 निकाल दिया जी, 2 अब भी है हमारे पास, 200 को नहीं माना गया। 300 आया, 1 दिन और है हमारे पास, नहीं माना गया। ये 3 दिन का बैलेंस खत्म हुआ। 400वां साल आया, बोले अब फिर मान लेंगे। फिर से वही सर्कुलेशन चलता रहा। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आना, 5-6 बच्चों के मैसेज आए हुए थे कि सर ये जरूर बता के जाना एक बार कि ये कैसे होता है। पता लग गया, लेकिन ज्यादा काम का है नहीं, बस अपने ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए है। तो आज के लिए इतना ही। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा? नहीं हुआ ना भाई? जो सीईटी में हमने डिस्कस किया था उसमें कोडिंग डिकोडिंग पेंडिंग है, जो मेन टॉपिक है। उसके बाद फिर आते हैं काउंटिंग फिगर पर, आकृतियों को गिनना, उस पर आते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद। अरे गूंगे बैरो, सभी को जय हिंद।